नमस्कार, BNN टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं वीके मिश्र। देखिए यह रिपोर्ट। आज भदोही में दो घटनाएं हुई। पहली घटना भदोही में गोली कांड के रूप में सामने आई, जहां एक युवक को गोली मार दी गई, उसकी हालत गंभीर है, वाराणसी रेफर किया गया है। दूसरी घटना गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के सीखापुर गांव में हुई, जहां मुकदमा हारने की टीस में कुछ लोगों ने एक परिवार पे धावा बोल दिया और परिजनों को तो मारा पीटा ही, साथ ही एक 2 वर्ष के दूधमहे बच्चे को भी लाठियों से पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हेड इंजरी दोनों को है। रेफर किया गया है गोपीगंज CSC से मिर्जापुर के लिए। और इस मामले में आपको बात जो बड़ी बताने जा रहे हैं, गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने पीड़ित परिवार के पक्ष से एक युवक के खिलाफ और विपक्ष से 2 लोगों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई कर दी। जमानत भी हो गई। आपको बड़ी बात बता दें, जमानत हो गई, लोग घर पहुंच गए हैं। बच्चा, वो दूधमुहा बच्चा और उसका परिजन वृद्ध गंगाधर, दोनों को हेड इंजरी हुई है। बहरहाल रेफर किए गए हैं मिर्जापुर के लिए। आपको बड़ी बात बता दें कि भदोही जनपद में भूमि संबंधित मामले को लेकर आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। इस मामले में पुलिस को गंभीरता से कठोर कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ शांति भंग पाबंद करने की कार्रवाई ही करनी पड़ती है। इसके पीछे आपको खास वजह बता दें कि जब भूमि संबंधी विवाद होता है तो दोनों पक्षों से पैरवियां थाने पे पहुंचती हैं, और ऐसे में देखा जाए तो यदि पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलता तो आगे चल के वो मामला और बढ़ता है, घटना बड़ी रूप ले लेती है। ऐसे में पुलिस को सतर्कता बरतनी होगी। क्यों? क्योंकि योगी सरकार ने कानून के राज का नारा दिया है और पुलिस को भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए। फिर मिलेंगे इसी खबर के अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जमीन का मामला है, सीखापुर से आए हैं, गंगाधर पांडे मेरा नाम है। बहुत पहले इनके पिताजी और हमारे पड़ोसी रंगलाल एक मुकदमा हमारे ज़मीन पर किए थे, वो हार गए। उसके बाद वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ज़बरदस्ती हमेशा करते रहते हैं। आज अचानक सुबह 9/1/2021 को सुबह करीब 8 बजे 8-9 बजे के आसपास ये लोग मेरे घर पे, मैं घर में था, चढ़ आए और लाठी डंडा से लैस थे और मुझको मारे, मेरी पत्नी को मारे, मेरे नाती को छोटा सा था उसको मारे, सब छोटा। और फिर वहाँ से गाली देते हुए, जाओगे चौकी थाने पे जाओगे एप्लीकेशन देने और जाओगे मुकदमा लड़ने। आप यही शब्द कहते हुए वो चले गए। इसमें थे गिरीश कुमार पुत्र नंद किशोर, मुरलीधर पुत्र राम कैलाश, कृष्ण कुमार पुत्र रंगलाल, नंद किशोर पुत्र रंगलाल आदि। हमारे तरफ से हमको लगी है, हमारे नाती को लगी है, मेरी पत्नी को अंदर। अभी का आपको बड़ा अपडेट बता दें, भदोही पुलिस ने सफलता हासिल कर ली है। भदोही में युवक को गोली मारने वाले 2 आरोपियों में एक की गिरफ्तारी कर ली गई है। रात 8 बजे भदोही के पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता किया और पूरे मामले का खुलासा किया है। घटना के बारे में और क्या एसपी ने जानकारी दी है, आप खुद देख लीजिए। कि 10 बजे के लगभग एक झगड़ा हो गया जिसमें गोली चल गई और एक व्यक्ति गोली से घायल हो गया। जब हम मौके पर गए तो पता चला कि यहाँ पर झगड़ा हुआ है, लेकिन उनके भाई जो घायल थे वो भी बताने में असमर्थ थे कि झगड़ा किस बात पे लेकर हुआ है। अब जब छानबीन की गई है तो पता ये चला है कि जो मजरूब है वो JCB रखते थे और ट्रैक्टर रखते थे और वो इनकी ज़मीन से मिट्टी निकालते थे। इसको इन्होंने मना किया, मना करने पर ही झगड़ा हुआ और झगड़ा जब ज़्यादा बढ़ गया तो ये जो अली मोहम्मद हैं वो डब्लू, ये अपनी लाइसेंसी गन लेकर के गए और उस पर फायर कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। सर, ये लाइसेंसी बंदूक से इनको फायर करने की स्थिति कैसे बनी? क्या किस तरीके से बवाल आगे बढ़ने की स्थिति बनी, कैसे क्या हुआ इनको?
नहीं देखिए, जब झगड़ा हुआ तो जब झगड़ा शुरू होता है तो कोई लिमिट थोड़ी होती है झगड़े की। अब आक्रोश में आया आदमी तो अपने घर से आई और अपनी लाइसेंसी गन लेकर के गए और उसको फायर कर दिया। तो सर जो से लाइसेंसी गन है तो कितना अधिकार उनको दिया जाता है कि ऐसे वक्त में कहाँ कहाँ चला सकते हैं, कैसे? नहीं, ये तो दुरुपयोग है, क्योंकि मौके पे जो सीसीटीवी फुटेज भी हमें मिले हैं उसमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि इन पर प्राणघातक हमला हो रहा है और ये गन चला दें। ये तो घर आए और घर से लेके गए और तुरंत गन को कॉक किया और उन्हीं को फायर करना शुरू कर दिया। घटना में कुल कितने लोग थे, कितने फरार हैं अभी, कितने पकड़े गए हैं? घटना में 2 लोग नामजद हैं और कुछ अन्य जो है वो हैं अज्ञात हैं। विवेचना हम कर रहे हैं। मौके से तो 3 लोग लग रहे हैं। अब आगे और कोई सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो उसमें जो निकलेगा उसी के अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। अभी कुल कितने फरार को माना जाए? अभी तो हम 2 फरार मान रहे हैं कि 2 लोग अभी फरार हैं। घायलों की संख्या सर कितनी? घायल एक ही है, शिवशंकर उर्फ काना पटेल। उसकी स्थिति क्या? अभी जो डॉक्टरों ने बताया है कि वो खतरे से बाहर है। यहीं पे है सर कि कहीं बाहर गया? सर वो यहीं पे है। देखिए, पहले से कहा सुनी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न तो हमारे यहाँ कोई इसके बारे में कोई रिपोर्ट है। इसीलिए मैटर को पता करने में काफ़ी टाइम लग गया। जब ये मिला तब बात समझ में आई कि क्या झगड़ा था ये भी कहा जा रहा है कि लोग पर पहले भी FIR दर्ज हो चुके हैं मारपीट के। इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। गिरफ्तारी कहाँ हुई सर? गिरफ्तारी ये भागने के फिराक में था तो नेशनल किराए से हुई। टाइमिंग टाइमिंग अभी शाम के 2 घंटे पहले हुई है।